हेलो गाइज, कैसे हो। आरजेडी क्लासेज आपके जिला दर्शन में बूंदी जिले को लेकर आया है। तो गाइज आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे चैनल पर पर डे नित्य आपको क्लास दी जाएगी राजस्थान वनपाल वन रक्षक से संबंधित। ओके गाइज, तो गाइज देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बूंदी जिले में। बूंदी का बारे में क्या है क्या नहीं। बूंदी में देखने योग्य स्थानों में मध्ययुगीन किले, मंदिर, हवेलियां और भव्य महल शामिल है। यानी कि आप समझना है कि बूंदी हवेलियों के लिए ज्यादा फेमस है। शांत वातावरण और अद्भुत परिदृश्य के कारण सैलानियों को बूंदी की यात्रा बहुत पसंद आती है। बूंदी एक बड़े पहाड़ की तलहटी में बसा है जिसके मध्य में खूबसूरत झील है। बूंदी का मुख्य आकर्षण सबसे प्रभावित तारागढ़ किला है। इस किले का निर्माण 14वीं सदी में हुआ था। एक तारागढ़ अजमेर में भी है, एक तारागढ़ बूंदी जिले में भी स्थित है। यह ध्यान रखना, तारागढ़ किला एक अजमेर में, एक बूंदी जिले में। सैलानी किले के अंदर भीम बुर्ज नाम की एक बड़ी प्राचीर भी देख सकते हैं। यहाँ एक तोप और एक बड़ा जलाशय भी देखा जा सकता है। इस जलाशय का निर्माण चट्टान के एक ही टुकड़े से हुआ है और यही यहाँ पर देखने योग्य चीज है। ओके गाइज, आगे चलो। तारागढ़ किले के पास स्थित बूंदी महल भी आकर्षण की एक और जगह है। भारतीय शाही युग को दर्शाते हुए बहुत सुंदर कुछ भित्ति चित्र भी देखे जा सकते हैं। बूंदी बड़ी संख्या में मौजूद अपने सीढ़ीदार कुओं यानी बावड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो आपको अभी मैंने बताया था हवेलियों के लिए और बावड़ियों के लिए बूंदी प्रसिद्ध है। आज तक जो बावड़ियां सहेज कर रखी गई है वो नगर सागर कुंड, रानी जी की बावड़ी और नगर सागर है, नवल सागर है। ओके गाइज, तो आगे चलते हैं हम। एक प्रमुख आकर्षण भगवान वरुण का नवल सागर झील में आधा डूबा हुआ मंदिर है। जो नवल सागर झील बूंदी में है ना, उसमें भगवान वरुण का मंदिर है जो आधा डूबा हुआ है। जो सैलानी ये मंदिर देखना चाहते हैं उन्हें नाव से जाना जरूरी होता है। ओके गाइज, अब चलते हैं हम। सबसे पहले बूंदी में लेते हैं आपके लिए ब्रजभूषण की हवेली। किसकी? ब्रजभूषण की हवेली। ये आपको चित्र दिख रहा है, ये ब्रजभूषण की हवेली है जो बूंदी जिले में स्थित है और आज ये एक सुंदर होटल के रूप में परिवर्तित कर दी गई है। ओके गाइज, नेक्स्ट आता है बूंदी में 84 खंभों की छतरी। ठीक है गाइज, तो आपको जो ये छतरी दिख रही है ना, एक तो फ्लोर इसका ये दिख रहा है, एक फ्लोर पे छोटी छोटी छतरियां दिख रही है, एक ये बड़ा गुंबद दिख रहा है। तो इन सभी खंभों को गिना जाए तो ये 84 है। इनकी संख्या कितनी है? 84, यानी 84 खंभे। 84 खंभ की छतरी राजस्थान में बूंदी के मुख्य आकर्षणों में से एक है। और आपको तो ये ध्यान रखना है कि 32 खंभों की छतरी कहाँ है? रणथंभौर में। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस इमारत में 84 खंभे हैं जो कि पूरे स्मारक को सहारा देते हैं। यह विशाल स्मारक बूंदी के दक्षिण में स्थित है और मशहूर राजपूत राव अनिरुद्ध सिंह ने इस मंडप को 17वीं सदी में बनाया था। 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? राव राजपूत अनिरुद्ध सिंह ने 17वीं शताब्दी में। ओके गाइज, इसके बाद में हम चलते हैं आगे की ओर। दाबाई कुंड। क्या? दाबाई कुंड। ओके गाइज, तो दाबाई कुंड में क्या दिख रहा है आपको वो देखिए आप। तो दाबाई कुंड में आप देख पा रहे हो, आपको ये आकृति में दिख रहा है दाबाई कुंड। ये ऐसा कुछ सिड्डी नुमा है, ऐसे बना हुआ है, ये दाबाई कुंड है। इसकी कुछ आकृति जैसे अगर देखी जाए तो चांद बावड़ी आबानेरी दोसा जैसी मिलती है। ठीक है गाइज, बूंदी के दाबाई कुंड को राजस्थान का सबसे बड़ा कुंड माना जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा कुंड कौन सा है? दाबाई कुंड, बूंदी जिले में। यह शहर का सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्थान है। यह कुंड दरअसल शाही राजपूत राजाओं द्वारा बनवाए गए गहरे कुएं होते थे। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, जो कुएं बनाते थे ना राजा महाराजा, तो उनके सीढ़ियां बना देते थे। तो कई तो कुएं कहलाए, कई ये जो कुंड के नाम से, कई तालाबों के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जैत सागर झील। ओके, ये आप चित्र में देख रहे हो, ये कुछ महल टाइप का दिख रहा है आपको, ये पानी दिख रहा है, ये जैत सागर झील है जो बूंदी में स्थित है। जैत सागर झील राजस्थान के बूंदी शहर से किया जाने वाला सबसे लोकप्रिय भ्रमण है। और आपको वैसे चित्र में दिख रहा होगा कितना बेस्ट स्पॉट है, क्योंकि ये तो हमारा मन वैसे ही मोलेगा अगर वहां जाएंगे तो। बूंदी राजस्थान का सबसे कम घूमा जाने वाला शहर है। शहर में कई आकर्षक स्थान है जो यहाँ की समृद्ध परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को दिखाते हैं।
शहर के आकर्षण के अलावा बूंदी के पास कई स्थान है जो छोटे से भ्रमण में देखे जा सकते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट आता है अब आपके पास में नवल सागर झील। नवल सागर झील जो आप देख रहे हो ये बूंदी सिटी बनी हुई है, झील में ये मंदिर है। राजस्थान के बूंदी में नवल सागर झील एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। इस कृत्रिम झील को तारागढ़ किले से भी देखा जा सकता है, जो कि बूंदी का एक और आकर्षण है। तारागढ़ किला बूंदी मुख्य तौर पर अपने किलों और महलों के लिए मशहूर है, जो इस शहर की समृद्ध परंपरा और संस्कृति के सबूत है। ओके गाइज, अब इसके बाद में आगे चलते हैं। गाइज हमारे पास आता है रानी जी की बावड़ी। ये आपको दिख रहा है कुछ हवेली नुमा खुला प्रारूप, ये रानी जी की बावड़ी है। ठीक है, बूंदी राजस्थान का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है, जो कि अपने विशाल किलों महलों और बावड़ियों के लिए जाना जाता है। किलों महलों और बावड़ियों के लिए बूंदी को जाना जाता है। रानी जी की बावड़ी भी बूंदी की ऐसी ही एक आकर्षक जगह है। यह राजस्थान की सबसे शानदार बावड़ियों में से एक मानी जाती है। ओके गाइज, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अब हमारे पास आता है रतन दौलत। क्या आता है? रतन दौलत। यह भी एक देखने योग्य स्थान है जो बूंदी में स्थित है। ये रतन दौलत पुराना महलनुमा दिख रहा है आपको, ये रतन दौलत है जो बूंदी में स्थित है। राजस्थान के छोटे लेकिन सुरुचिपूर्ण शहर में रतन दौलत एक प्रमुख आकर्षक स्थल है। बूंदी का यह विशाल स्मारक महान राजपूत राजाओं के शौर्य और उपलब्धियों की गवाह देता है। राजा राव रतन सिंह, जो कि एक बहादुर और महान राजपूत राजा थे, उन्होंने रतन दौलत का निर्माण बूंदी में करवाया था। ओके गाइज, तो गाइज नेक्स्ट जिलों के दर्शन भी आपको करवाते हैं, लेकिन आपसे हमारा एक छोटा सा अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना अवश्य न भूलें। जय भारत, जय हिंद।